नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रोटिस्ट। आज महाशिवरात्रि है, तो भगवान सदाशिव के बारे में कुछ तो बातें होनी चाहिए। बंधुओं, आज मैं बात करूंगा कि भगवान सदाशिव के बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां समाज में फैली हुई हैं, उसमें सच्चाई क्या है। देखिए, भगवान सदाशिव के बारे में लोग कहते हैं कि वो तो गंजेड़ी थे, भंगेड़ी थे, नशेड़ी थे। क्या यह सच है? मित्रों, एक आम इंसान जानता है कि किसी भी तरह का नशा मनुष्य के सेहत के लिए अति नुकसानदेह है। जरा सोचिए, तो जो खुद भगवान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने मानव सभ्यता का नींव डाला, क्या वह व्यक्ति खुद नशा कर सकते हैं? अपने से जरा सोचिए, इस पर विचार कीजिए। मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी समाज का अगुवा ही गलत काम करेगा तो उसके फॉलोअर तो नीचे ही आंख मूंद करके गलत करेंगे। किंतु शिव के बारे में इस तरह से समाज में फैला दिया गया कि वो नशेड़ी थे। इसलिए आज भी जो शिव के भक्त हैं वो नशा करते हैं। अरे बेवाकी से कहते हैं कि हमारे इष्ट ही नशा करते हैं, तो हम क्यों नहीं करें? मगर बंधुओं, सच्चाई जाने बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, भगवान सदाशिव आज से 7,500 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। उससे पहले मनुष्य जो है पशु की तरह रहता था, हिंसक प्राणी की तरह रहता था। उन्होंने मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने सिखाया, विवाह प्रथा शुरू किया, खेती गृहस्थी करने सिखाया, गीत संगीत सिखाया। ठीक उसी टाइम मध्य एशिया से आर्य भारत में आ गए थे। तो आर्यों ने देखा कि लंबे समय तक यहाँ के निवासियों को गुलाम बनाकर रखने के लिए, यहाँ के निवासियों को अपना दास बनाने के लिए, अपना फॉलोअर बनाने के लिए, हमें उसका जो इष्ट है, उसका जो लीडर है, उसके बारे में इस तरह से कुछ लोगों को बताना होगा, तभी जाकर के वह यहाँ के लोग उसका नकल करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे, और इससे जो उनका मानसिक विकास हम लोगों के अपेक्षाकृत कम होगा, हमारे लेवल में नहीं आ पाएंगे। हमारे अंदर जो हमारी जो चीज़ें हैं उसको नहीं समझ पाएंगे, तो हम उनका आराम से शोषण कर सकते हैं, उन पर राज कर सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि ये जो तुम्हारा इष्ट है ना, तुम्हारा जो नेता है शिव, वो 24 घंटा जो एकदम आंख बंद करके बैठा रहता है बेहोशी में, इसका मतलब जानते हो, वो नशा करता है, गांजा पीता है, भांग खाता है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बंधुओं, शिव की सच्चाई जानने के लिए, शिव जिस आध्यात्मिक साधना का अनुकरण करते थे उसको जानना पड़ेगा। बंधुओं, शिव तंत्र साधना के आविष्कारक थे, योग और तंत्र साधना के आविष्कारक थे। योग और तंत्र साधना में होता क्या है
जब वो साधना आदमी करते 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 चरम स्थिति में पहुंच जाता है, तो हमारे जो सहस्त्रार चक्र में पिनियल ग्लैंड्स है, उससे एक प्रकार का रस स्रावित होता है, जिसको कहा जाता है सुधा रस अर्थात अमृत रस, जिसको कहा जाता है सोम रस। उस रस को पान करके मनुष्य मदमस्त रहता है। उसकी आंखें जो है अर्ध खुली रहती हैं, वो आत्मज्ञानी बन जाता है, परम ज्ञानी बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, विवेकशील बन जाता है। ये जो दुनिया का जो माया मोह तरह तरह की जो बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। तो भगवान सदाशिव उस अवस्था में हमेशा रहते थे, इसीलिए वैसा होते रहते थे, न कि वो किसी तरह का नाशा करते थे। दूसरी बात है, भगवान सदाशिव को इन आर्यों ने कहा भूतनाथ। बंधुओं, तंत्र साधना में श्मशान की साधना करनी पड़ती है। रात के अंधेरे में, अमावस्या की काली अंधेरी रात में। आज तो इनसे ये जो तंत्र साधना है उससे तो अनभिज्ञ थे। वो तो वैदिक साधना जानते थे, यज्ञ वगैरह, कर्मकांड। लेकिन भगवान सदाशिव के ज्ञान से इन्हें जलन होता था, इसलिए समाज में इन्होंने फैलाया कि श्मशान में जाकर के भूतों के साथ रहता है। आज जो भी शिव के गण थे, जो भी शिव के अनुयायी थे, उनका नाक नक्शा जो है विभत्स करके दिखाया इन लोगों ने। क्योंकि शिव काल के बाद जो है वेद शास्त्र आदि का रचना तो इन लोगों ने किया। तीसरा है, भगवान सदाशिव के गले में सांप। क्या सच में भगवान सदाशिव सांप के हार पहना करते थे? यह भी बंधु बिल्कुल गलत है। भगवान सदाशिव सांप गले में लपेट कर नहीं रहते थे। एक्चुअली मूलाधार चक्र में कुल कुंडलिनी जो शक्ति है वो सर्पाकार है। तो जो साधक कुछ कोटि का होता है, उसका मूलाधार चक्र का जो कुल कुंडलिनी है वो उधर्व होकर के ऊपर उठ करके विशुद्ध चक्र में आ जाती है। सच्चाई ये है कि भगवान सदाशिव कुल कुंडलिनी को विशुद्ध चक्र में धारण करते थे। आर्यों ने उनके गले में सांप लपेट करके उनका विभत्स रूप को दिखाया और भगवान सदाशिव के अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि आपका जो इष्ट है तो सर्प लपेट कर रहता था। मगर सच्चाई यह नहीं है। तो बंधुओं, हमारे जो शिव हैं उनका जो शक्ति का लोहा इन आर्यों को मानना पड़ा। इसलिए शिव की जो महिमा को लाख खत्म करने की कोशिश इन लोगों ने किया, आर्यों ने किया, फिर भी शिव की महिमा आज तक है। अब बाद में ये जो आज समुदाय के जितने भी कर्मकांड होते हैं वहाँ पर भी शिव को भी लपेट लिया गया है। शिव के बिना इनकी एक भी पूजा होती नहीं है। तो जो भी शिव भक्त हैं वो अपने इष्ट के सच्चाई को अब जानिए। आज शिव के नाम पर नाशा करना बंद करिए, तभी शिव की कृपा होगी, तभी शिव खुश होंगे।
और शिव के बारे में कहा गया है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्म, शक्ति सा शिव से शक्ति। हमारे शिव काले कलूटे कुरूप राक्षस की तरह नहीं थे। जरा सोचिए, हिमालय के तराई में जिनका जन्म हुआ, जो ठंडा प्रदेश है, आज भी वहाँ के लोग गोरे होते हैं, तो क्या भगवान सदाशिव काले थे? भगवान सदाशिव के बारे में शिव गीति में कहा गया, जय शुभ वज्रधर शुभ्र कलेवर व्याघ्रंबर हर देहि पदम। अर्थात भगवान सदाशिव का जो शरीर था शुभ्र था, क्लेवर था, क्लांति चमक था। तो ऐसे हमारे भगवान सदाशिव थे। और शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म मतलब शिव और शक्ति की जो सम्मिलित नाम है वो ब्रह्म है। अर्थात शिव में तीनों तरह की शक्तियां समाहित हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी शक्ति, सरस्वती शक्ति, लक्ष्मी शक्ति, काली शक्ति, दुर्गा शक्ति, सभी शक्तियां। तो जो व्यक्ति एकमात्र शिव की आराधना करता है उसको बाकी किसी की भी आराधना करने की जरूरत नहीं है। किंतु करना होगा विवेक से, सोच समझ करके। उसका विकृत जो पत्ती है उसको करेंगे तो शिव तो खुश होंगे ही नहीं, उसका जो एक्शन का जो रिएक्शन होगा वो विपरीत ही होगा। तो मेरा आह्वान यह है कि बंधुओं, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर यह संकल्प लें कि आप शिव के नाम पर जो नाशा करते हैं उसको आज ही से त्याग दो, आज ही से उसको फेंक दो और शिव के द्वारा दी गई शिक्षा का पालन करो।